Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we discuss about the Islamic art and calligraphy. First of all, we discuss about the introduction, and the main focus topic is Persian artists and their calligraphy. Okay. Introduction. Art is a form of work that is expression of emotions. Art is often described as unstructured and open-ended. It has no limitation of expression, just like in painting. Art is a fun, it's an expression of emotions, feelings, okay, and and it is called also called unstructured, open-ended. जैसे पेंटिंग करते हैं आप, डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है, ये तमाम चीज़ें आर्ट में आती है। आर्ट ये है कि आर्ट में आप अपने फन को, अपने स्किल को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, तो अपने आर्ट्स को जो आप क्या कहते हैं पेंटिंग की मदद से, कलर की मदद से, ठीक है, उसको प्रेजेंट करते हो। जो आप इमेजिन जो होते हैं आपके ख्यालात, उसको आप क्या करते हो पेंटिंग की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हो। ओके। क्राफ्ट क्या होता है? क्राफ्ट इज अ फॉर्म ऑफ वर्क which result in a tangible output. For example, molding, carving, craft, or on the other hand, is structured, which means that it has a certain form that is visible. क्राफ्ट क्या है? क्राफ्ट ये है कि इट इज़ अ प्रैक्टिकल वर्क, ओके। टेंजिबल मीन्स के थ्री डायमेंशन वर्क, ठीक है, मोल्डिंग, ग्रेविंग इस तरह होता है, ठीक है, और स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और ये विजिबल भी होता है, ठीक है। इससे मिसाल के तौर पर अगर हम क्राफ्ट बनाना चाह रहे हैं तो जो यूजलेस मटेरियल्स हैं, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं एक नई चीज़ बना के क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह फ्रेम हो गया, ठीक है, केक हो गई, ठीक है, इस तरह चीज़ें क्राफ्ट में बनाती है। इस तरह मिट्टी के बर्तन हो गए, चीनी मिट्टी के बर्तन, ठीक है, और मार्बल के बर्तन हो गए, ये तमाम चीज़ें क्या है क्राफ्ट में आती है। यानी जो हम शोपीस के लिए घरों में जो डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं वो क्राफ्ट में आती है। अच्छा, कैलीग्राफी क्या है? कैलीग्राफी इज अ टाइप ऑफ विजुअल आर्ट। इट इज़ ऑफन कॉल्ड एन आर्ट ऑफ फैंसी लेटरिंग। मतलब फैंसी लेटरिंग जो लेटर्स हैं, जो खत्ताती कहते हैं इसको, कैलीग्राफी को खत्ताती, ठीक है। ये विजुअल आर्ट है, जो लिखने का स्टाइल है, राइटिंग का स्टाइल, उसको क्या करना एक मखसूस अंदाज में कलम बंद करना, मखसूस अंदाज में इसको लिखना, तहरीरी करना, खत्ताती कहलाता है, कैलीग्राफी कहलाता है। तो इस्लामिक कैलीग्राफी कहाँ शुरू हुई? इस्लामिक कैलीग्राफी क्या होती है? इस्लामिक कैलीग्राफी जो है वो अरबिक लैंग्वेज से शुरू हुई है। अरबिक लैंग्वेज इस्लामिक रिलीजन से शुरू हुई है। असल में इस्लामिक कैलीग्राफी ही जो स्टार्ट हुई वो अरब से स्टार्ट हुई है। जब कुरान मजीद नाजिल हुआ था तो उस वक्त जो कुरान मजीद के जो लिखने का स्टाइल था, ठीक है, वो क्या बन गया एक कैलीग्राफी की सूरत में बन गया और ख़त्ताती की सूरत में, और उसको इस्लामिक कैलीग्राफी से शुरू किया गया। तो कैलीग्राफी जो स्टार्ट हुई है वो इस्लामिक कैलीग्राफी से ही स्टार्ट हुई, तो अरबिक लैंग्वेज में सबसे पहले अरबिक लैंग्वेज में इसको तहरीर किया गया खत्ताती स्टाइल में। अच्छा, इस्लामिक कैलीग्राफी हैज एवलेट alongside the religion of Islam and the Arabic language. Islamic calligraphy is associated with geometric Islamic art on the walls and ceilings of mosques. आपने देखा हो इस्लामिक कैलीग्राफी ज्योमेट्रिक शेप में होता है। इस्लामिक आर्ट जो दीवारों पे, मस्जिदों के गुंबद पर, दीवारों पे, ठीक है, सीलिंग पर आयत आयत कुर्सी, कुरानिक आयत, अहादीस वगैरह लिखे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं ताकि उससे स्पिरिचुअल एक फीलिंग्स आती है एज ए मुस्लिम, ठीक है। और मुस्लिम से हट कर भी आप और भी देखता है इस चीज़ को, तो क्या होता है कि स्पिरिचुअल फीलिंग्स आती हैं, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है फॉर द ब्यूटी ऑफ
पुरानी आयत, ठीक है, उसको खत्ताती की सूरत में मस्जिदों की दीवारों पे, गुंबदों में लिखा जाता है। Till today, the chief sources of Islamic calligraphy are the proverbs, complete passage of Holy Quran. ठीक है, इस तरह बात है, proverbs, पैसेज वगैरह, मैसेज वगैरह जो पुरानी होली कुरान का है, कुरान मजीद के आयात है, उनको मखसूस अंदाज में तहरीर करना, अहादीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखसूस अंदाज में तहरीर करना, ठीक है, आज का जो मेन सोर्स इस्लामिक कैलीग्राफी है। अब आ जाए पर्शियन आर्टिस्ट एंड देयर कैलीग्राफी। अच्छा, पर्शियन जो है लैंग्वेज में कैलीग्राफी जो है वो बहुत कदीम ज़माने से चली आ रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा काम हुआ है, और इसका नंबर 1 पर अरबिक है। इसके बाद फिर आप देखेंगे पर्शियन लैंग्वेज में कैलीग्राफी स्टार्ट हुई, और बड़े नामवर जो शख्सियात हैं कैलीग्राफिस्ट हैं, वो आप अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ उसमें से। तो पर्शियन calligraphy is the calligraphy of Persian writing system. It has one of the most revered arts throughout Persian history. It is one of the most eye-catching and fascinating manifestations of पर्शियन कल्चर। जो पर्शियन कल्चर, ठीक है, फारसी लैंग्वेज को, फारसी कल्चर को, ईरानी कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। जो फारसी ज़बान है, पर्शियन ज़बान है, इसका जो लिखने का मखसूस अंदाज़ है, ये एक मीठी लैंग्वेज है, मीठी ज़बान है, तो इसका जो लिखने का स्टाइल है, ठीक है, वो भी क्या है, एक कहते हैं इसको दिलफरेब मंजर होता है, ठीक है, उसको देखने का जो आई कैचिंग। तो पर्शियन कैलीग्राफी का जो आर्ट है लिखने का, ये कदीम ज़माने से चला आ रहा है, ठीक है, जिसमें ये अपने कल्चर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इन माई ओपिनियन, इन ऑल द ग्रेट नेम्स ऑफ पर्शियन कैलीग्राफी, these 3 names are most recognized. They are as कुछ जो पर्शियन कैलीग्राफीज हैं, वो उनमें से कुछ चंद नेम्स हम आपको डिस्कस करेंगे। मीर अली तबरेज़ी, मीर इमाद हसनी, मिर्ज़ा मोहम्मद रिज़ा कलहौर, ठीक है, ये 3 नेम्स हैं। First of all, we discuss about Mir Ali Tabrizi, the calligraphist. He is known as of Nas. He is known as father of Nas Taligh. Nas Taligh के फादर के नेम से वो मशहूर है। द मोस्ट पॉपुलर स्टाइल ऑफ पर्शियन कैलीग्राफी, ये बहुत मखसूस पर्शियन कैलीग्राफी स्टाइल है, ठीक है, जो 2 स्टाइल और स्टाइल से लेके बना है, नस्ख और तालिग। ये फारसी लैंग्वेज का लफ्ज़ है, नस्ख एंड तालिग, ये 2 स्टाइल है, इनको मिला के इन्होंने एक नया स्टाइल इन्वेंट किया है, ईजाद किया। ही इन्वेंटेड दिस beautiful calligraphy style by means of combining 2 older styles together in Farsi. It is known as Nas and Tali. The diacritical marks were casually placed and the lines were flowing rather than straight. ठीक है, diacritical मार्क्स वो क्या होते हैं, जो हम आपने देखा होगा, ऐसे सिंबल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे निशान होते हैं, मार्क होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो आपने देखा होगा ये हुरूफ जो अल्फाज के, ठीक है, लफ्ज़ के ऊपर ज़बर पेश, ठीक है, ज़ेर जो लगा हुआ होता है, और वो सिंबल्स लगे होते हैं जिससे क्या होते हैं, वर्ड्स के मीनिंग ज़ाहिर होते हैं, ठीक है। अगर हम ज़बर पेश लगाएं तो उससे क्या होगा, वर्ड के मीनिंग चेंज हो सकते हैं। तो वो चीज़ डायक्रिटिकल मार्क है, वो यूज़ किया जाता है पर्शियन कैलीग्राफी। Diacritical mark is symbol that tells a reader how to pronounce a letter. ये इसको हम उर्दू में डायक्रिटिकल मार्क को उर्दू में इम्तियाजी निशान भी कह सकते हैं। मीर इबाद हसनी, आप देख सकते हैं कि सूरह फातिह क्या लिखा गया है। मीर इमाद, a distinguished calligrapher of the 16th century,
is perhaps the first Iranian graphic designer who was intense, intensely interested in typographical design. ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइन फर्स्ट ग्राफिक डिज़ाइनर कौन है? इमाद है, मीर इमाद, ठीक है, 16th सेंचुरी के। तो इनका इंटरेस्ट था टाइपोग्राफिकल डिज़ाइन में। जैसे टाइपोग्राफिकल डिज़ाइन मीन्स ऐसा स्टाइल अपीयरेंस प्रोडक्शन ये जो प्रिंटिंग मटेरियल में यूज़ होता है, ऐसा आर्ट टेक्निक जो हम राइटिंग स्टाइल में जो लैंग्वेज है, ठीक है, उसका अरेंजमेंट हो गया, ठीक है, उसका पढ़ने का अंदाज हो गया, ठीक है, विजिबल जो लैंग्वेज के जो राइटिंग का स्टाइल है उसको किस तरह विजिबल करना है, उसमें कितने मिस्टेक्स होते हैं उसको ध्यान रखना हर चीज़ का, लिखने के स्टाइल का, तो वो टाइपोग्राफिक डिज़ाइन करते हैं। मतलब प्रिंट करने से पहले वो चेक होता है ग्राफिक्स वगैरह इसके, ठीक है, टाइपिंग जो टाइपोग्राफी मतलब टाइपिंग जो स्टाइल है इसकी उसको चेक किया जाता है, ठीक है। इट इज़ believed that the Persian calligraphy style reached its highest elegance, balance and harmony. ये बात पूरी दुनिया मानती है कि पर्शियन कैलीग्राफी बहुत पीक पर, ठीक है, हाई लेवल पर पहुंच चुकी है, ठीक है, और इसके स्टाइल क्वालिटी जो है, ठीक है, वो ग्रेसफुल एंड स्टाइलिश है इन अपीयरेंस एंड मैनर। ठीक है, पर्शियन कैलीग्राफी की जो स्टाइल है, अपीयरेंस है, बहुत ज़्यादा हाई अप्रिशिएटेड है। द मीर इबाद कैलीग्राफी म्यूजियम in Tehran houses some of his works as well as samples of Iranian calligraphy from different periods. अच्छा, तेहरान में मेन इमाद का जो म्यूजियम है इनका पूरा, इनका जो वर्क है, इनका आर्ट वर्क है, कैलीग्राफी वर्क है, उनको पूरा इकट्ठा करके उन्होंने एक म्यूजियम बनाया है जिसके अंदर डिफरेंट कैलीग्राफीज के वर्क भी मौजूद हैं। ओके, and last is Mirza Muhammad Riza Kalhor. So Mirza Muhammad Riza Kalhor he is the ये एक बहुत ही पुराने कदीम ज़माने के कैलीग्राफिस्ट थे, माने कैलीग्राफिस्ट, ठीक है, जो कलहार कबीले से, ठीक है, किरमनशाह इलाका है, उसका जो एक कबीला था पुराने ज़माने में कलहर, उसके एक मेंबर थे, ठीक है। तो शुरू में वो अपने कबीले में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और घुड़सवार और शार्प शूटिंग ये वगैरह ये करते थे, हॉर्स एंड शिपिंग, घुड़सवार से मालूम होता था, ठीक है, और तलवार चलाना, निशानबाजी करना, ये तमाम चीज़ें उस ज़माने के फ़न थे। तो ये तमाम चीज़ें में ये बहुत आगे थे। फिर इसके बाद इनका इंटरेस्ट बढ़ा किसमें? कैलीग्राफी में बढ़ा। बचपन से इनका इंटरेस्ट है कैलीग्राफी में, तो इसी कैलीग्राफी के स्टाइल को सीखने के लिए, कैलीग्राफी में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने अपना कबीला छोड़ के मज़ीद इसके ट्रेनिंग हासिल करने के लिए, आला तालीम के लिए दूसरे इलाके में चले गए। ड्यूरिंग हिज करियर ही इंट्रोड्यूस सेवरल इनोवेशंस टू पर्शियन कैलीग्राफी, चेंजिंग both the aesthetic and mechanics of the technique. इन्होंने अपने जो मोहम्मद रिज़ा है, मिर्ज़ा मोहम्मद रिज़ा, इन्होंने अपने जो करियर में कैलीग्राफी के करियर जो है पर्शियन, उसमें एक नई चीज़ चेंजिंग जो लाई है वो ये है कि ब्यूटी ऑफ क्या है? नेचर, ठीक है। एक आर्टिस्ट का जो काम होता है नेचर की ब्यूटी को रिप्रेजेंट करना, तो एस्थेटिक, ठीक है, एंड मैकेनिक जो टेक्निक है उसमें चेंजिंग आई है। एस्थेटिक क्या होता है? द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डील्स विद क्वेश्चन ऑफ ब्यूटी एंड आर्टिस्टिक टेस्ट, ठीक है। एस्थेटिक है एक फिलोसफिकल टर्म है जो ब्यूटी ऑफ नेचर को रिप्रेजेंट करती है। तो ये पर्शियन कैलीग्राफीज के बारे में मुख्तसरन आपके सामने डिटेल डिस्कस की गई। तो किसी को सवाल है तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अल्लाह हाफिज़।